उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। ये हुजूर सिराजुल खुतबा की मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे और इसी तरह जिंदगी भर ये फूलों के गुलदस्ते हम खुतबा अहले सुन्नत को हुजूर सिराजुल खुतबा पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत ही कामयाबी के साथ हजरत सिराजुल खुतबा इस इदारे को चला रहे हैं और हमारा राब्ता इनसे आज और कल का नहीं है, दसियों साल पुराना है। दसियों मदरसों को इन्होंने ज़मीन से उठाकर फलक तक पहुंचाया है। अल्लाह ऐसे मेहनत कश उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। पटरौना के मुसलमानों, आज हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात अलमंगेज होते चले जा रहे हैं। कहीं मुसलमानों को मुल्क बदर करने की प्लानिंग हो रही है, तो कहीं हमारी अक़दार और रिवायात, तहज़ीब और तबद्दुन और हिस्ट्रिकल पैलेस को मफदूश करने की नापाक साजिशें की जा रही हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मन ताकतें मुसलमानों को महकूमियों, गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए कोशिश है। जहां मुसलमान अक्सरियत में है वहां भी मुसलमान महकूम हैं, और जहां अकलियत में है वहां भी मुसलमान गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आखिर मुसलमानों पर इतने बुरे दिन क्यों आए? चमनिस्तानी इस्लाम पर खिज़ा क्यों आई? जबकि मुसलमान बिला शिरकत गैर पूरी दुनिया पर 1200 साल तक हुकूमत करते रहे। पूरी दुनिया पर 1200 साल तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही। दुनिया की तमाम कौमों ने मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन को अपनाया, और सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि अपना कर फख्र महसूस किया। लेकिन आज दुनिया मुसलमानों को देखना नहीं चाहती है, मुसलमानों से नफरत कर रही है। हमारे नौजवानों का मॉब लिंचिंग हो रहा है। दाढ़ी और टोपी वालों से लोग दूर भाग रहे हैं, जबकि एक जमाना था कि इस मुल्क में बिरादराने वतन के लोग दाढ़ी और टोपी वालों से अपने मसाइल हल करवाया करते थे, फैसले करवाया करते थे। हर शख्स झूठ बोल सकता है, हर शख्स इंसाफ का गला घोट सकता है, लेकिन मौलवी साहब इंसाफ का गला नहीं घोटेंगे। मस्जिदों में रहने वाले, मदरसे में पढ़ाने वाले ये इंसाफ से काम लेंगे। लेकिन आज हमारे मदरसों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मदरसों को बुलडोज किया जा रहा है, मस्जिदों को छीनने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? अगर हम अक्ल दिमाग से पर्दा हटाएं और मसाइल पर गौर करें, तो हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि आज मुसलमानों ने अपना कीमती सरमाया खो दिया है। मुसलमान अपनी बीश कीमत पूंजी से हाथ धो बैठे हैं
और मौजूदा दौर में मुस्लिम समाज से, मुस्लिम मोहल्ले से, मुसलमानों के घरों से, बल्कि मुसलमानों के दिलों से इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत लुट गई। मुसलमानों ने कुरान के इस पैगाम को बनाए ताक रख दिया है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो अपने भाइयों में सुलह करो और अल्लाह से डरो कि तुम पर रहमत नाजिल हो। पेट्रोना के मुसलमानों, बिहार के मुसलमानों, कुरान ने इसी पैगाम को, इसी नारे को, इसी स्लोगन को और भी मजबूती से दुनिया के सामने पेश किया है और यह ऐलान किया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इख्तिलाफ और इंतशार से बचो और अल्लाह की नेमत को याद करो। आज मुसलमानों में बहुत सारे फिरके जन्म ले चुके हैं, नई नई जमातें हमारे सामने आ रही हैं। कुछ दानिशवरान हैं, कुछ पढ़े लिखे नौजवान हैं जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। उनके अंदर मुसलमानों के तई मोहब्बत है, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों का इनाकात करते हैं और पीछे बैनर पर लिखते हैं, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। बस इतने ही लिख लेते। मुसलमानों में इत्तिहाद के लिए 3 शर्तें हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान 2 शर्तों को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं और तीसरी और आखिरी शर्त को फरामोश कर बैठे हैं। कसम खुदा की, आखिरी शर्त पर जब तक गुफ्तगू नहीं होगी, आखिरी शर्त को जब तक ये उम्मत कबूल नहीं करेगी, इस उम्मत में इत्तेहाद नहीं होगा। आखिरी शर्त क्या है, जानना चाहते हैं? कितने लोग? गर्मी लगने लगी। बहुत ही उम्दा स्टेज आप लोगों ने सजाया है। बहुत कम स्टेजों पर कूलर का इंतजाम। ये पेट्रोना वालों की मोहब्बत है कि मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के प्रिंसिपल के कमरे में कूलर है, मुदर्रिसीन के कमरे में कूलर है और तलबा के कमरे में कूलर है। यानी मसावात अगर देखना हो तो मदरसे में आकर देखो। इत्तेहाद चाहने वाले, इत्तेहाद का नारा लगाने वाले, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, जमीअन वला तफर्रकू, और इख्तिलाफ व इंतशार ना करो। ये 2 शर्तें पेश करते हैं और आखिरी शर्त को फरामोश किए बैठे हैं। आखिरी शर्त क्या है? बिहार के सुन्नी मुसलमानों, इत्तेहाद उम्मत के लिए कुरान कह रहा है, आखिरी शर्त वज़कुरू निअमतल्लाह है, अल्लाह की नेमत को याद करो। मैंने कुरान से पूछा है, कुरान तू बता अल्लाह की नेमत क्या है? कुरान कहता है, ऐ नबी अख्तर नवाजी, दुनिया वालों से कह दो अल्लाह की नेमत काबे के बदरुद्दोजा है, अल्लाह की नेमत तैयबा के शमशुद्दोहा है, अल्लाह की नेमत दाफ़े जुमला भला है, अल्लाह की नेमत शाफ़े रोज़े जज़ा है। हाँ हाँ, अल्लाह की नेमत
मुस्तफा जाने रहमत है, अल्लाह की नेमत शमे बस में हिदायत है, अल्लाह की नेमत नौशाए बस में जन्नत है, अल्लाह की नेमत ताजदारे नबूवत और रिसालत है। इसीलिए मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान पुकार उठते हैं, हक ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम, रब आला की नेमत पे आला दरूद, हक ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम, और जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। आला की नेमत पे आला दरूद, हक ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम, और जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। इत्तिहाद के लिए जरूरी है। पेट्रोना के मुसलमानों, कुरान कह रहा है इत्तिहाद मिल्लत के लिए जरूरी है कि मुसलमान मिलाद मुस्तफा का एहतमाम करें। जब तक ये उम्मत मिलाद नहीं मनाएगी तब तक इस उम्मत में इत्तिहाद पैदा नहीं हो सकता। जब तक ये उम्मत आका से मोहब्बत कर रही थी, आका की विलादत का जश्न मना रही थी, आका के लिए अपने दिलो जान को कुर्बान कर रही थी, मुस्तफा जाने रहमत के नामूस पर अपनी जान लुटा रही थी, उस वक्त हमारा हाल ये था कि पूरी दुनिया हमारे ताबे थी। यूरोप की बेशतर रियासतें हमारी थी, स्पेन हमारा था, कुस्तुनतुनिया हमारा था, रूम हमारा था, इटली हमारा था। हमने दुनिया को निजाम हयात दिया था, इल्म और साइंस का मार्ग हमने दिखाया था, पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हमारी थी, समंदरों पर हुक्मरानी हमारी थी। हमारी शान ये थी कि जब हमारे नौजवान किसी जंगल से गुजरते थे तो जंगल के दरिंदे, जंगल के खतरनाक जानवर रास्ते हमवार कर दिया करते थे, और जब कभी मुसलमान अपने घोड़े को समंदर में डालते थे, दरिया में डालते थे, तो समंदर रास्ता देने पर मजबूर हो जाया करता था। इसलिए इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। सुभान अल्लाह। नबी की विलादत, पेट्रोना के सुन्नी नौजवानों, मेरी माओ और बहनों, नबी की विलादत है इंसानियत के लिए सआदत। नबी की विलादत है हम आशिकों के लिए जन्नत की बशारत। मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना नबील अख्तर देहलवी साहब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। ये जश्न आमद मुस्तफ़ा है, जश्न आमद रसूल है। मुसलमानों के मोहल्ले में हर जगह कुछ लोग ऐसे पैदा ले चुके हैं जो आमद रसूल के जश्न को शिर्क व बिदअत से ताबीर करते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो नौजवान हैं, ये नित नए फितनों के शिकार हो रहे हैं।
कल तक तो टेलीविजन के शिकार थे, अब सोशल मीडिया आ गया है, अब जेब में यूट्यूब है और नित नए मौलवी हैं। कुछ मौलवी कह रहे हैं बताओ मीलाद मनाना कहां लिखा है, कुरान से दिखाओ, हदीस से दिखाओ, क्या सहाबा ने मीलाद मनाया, कहां लिखा है। नबी अख्तर नवाजी कहता है मीलाद मुस्तफा मनाना हर आशिक मुस्तफा के सीने में लिखा है। सुभान अल्लाह। कहां लिखा है, कुरान में लिखा है। उससे पेशतर दो अजीम खुतबा ने तकरीर फरमाया और उनमें से दोनों ने कुरान की इस आयत को आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब आप ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। ये सीवान है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमानों का फाइनेंशियल कंडीशन अगर दुरुस्त है तो सीवान और गोपालगंज के मुसलमानों का। यहां पर इस जिले में ऐसे ऐसे मुसलमानों के मकानात हैं जिसकी कीमत करोड़ों में है। ऐसा महसूस होता है कि शद्दाद की जन्नत इन लोगों ने दुनिया ही में बना रखी है। रहने के लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो दौलत का सही इस्तेमाल कीजिए। तो जो दौलत फानी है, जिसके आप मालिक नहीं हैं, आपके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी आपके बच्चों की हो जाएगी। जब खूबसूरत मकान बनाते हैं तो मकान के सदर दरवाजे पर लिखते हैं हाजा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। किसका फजल है? रब का फजल है। यकीनन मकान रब का फजल है, दुकान रब का फजल है, दौलत रब का फजल है, औलाद रब का फजल है, ये जान रब का फजल है, ये माल रब का फजल है। लेकिन एक मुसलमान अपनी जान को, अपने माल को, अपने घर को, अपनी औलाद को, अपनी कुल जायदाद को अल्लाह के जिस फजल पर कुर्बान करना बाईस फख्र समझता है, उस फजल का नाम मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस फजल का नाम मुस्तफा है और उसी फजल के मिलने पर रब कह रहा है ए महबूब आप ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। बच्चे की विलादत होती है आपके घर में, पूरे रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को दावत देते हैं, घर को सजाते हैं। आपके घर का कोई बच्चा किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चला जाता है, एडमिशन हो जाता है, या कामयाब हो जाता है, या आईएएस ऑफिसर बन जाता है, या जज बन जाता है, या इल्मी मैदान में बड़ा नाम पैदा कर लेता है, तो पूरे मोहल्ले में खुशी मनाई जाती है। लेकिन जिस दिन पूरी कायनात को खुशी मिली, जिस दिन पूरी दुनिया को अज़मतो विकार मिला, उस दिन के मनाने को कुछ लोग शिर्को बिदअत से ताबीर कर रहे हैं। नबी की विलादत पर जश्न ना मनाओ, खुशी ना मनाओ, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये नाजायज है, ये हराम है। अब मैं आपको कुरान दिखाना चाहता हूं, कुरान से ये साबित करना चाहता हूं कि अल्लाह ने कब कब किस किस नबी का मिलाद मनाया है।
फरिश्तों को जमा किया। अर्श पर तमाम फरिश्ते जमा हो गए। कुरान कहते हैं वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। कुरान कह रहा है याद करो उस दिन को जब तुम्हारे परवरदिगार ने तमाम फरिश्तों से कहा कि मैं अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। ये किसका मिलाद है? बोलिए बोलिए। इसकी झुरमुट में, फरिश्तों की झुरमुट में रब कह रहा है कि मैं एक खलीफा बनाने वाला हूं, मैं तखलीक आदम करने वाला हूं। ये किसका मिलाद है? ये हजरत आदम का। बोलिए, ये हजरत आदम का मिलाद है। ये मिलाद नाम है हजरत आदम है। तमाम अंबिया की विलादत का जिक्र कुरान में है। जहां जहां अल्लाह ने अंबिया की सीरत को बयान किया है, वहीं वहीं अल्लाह ने तमाम अंबिया की विलादत का भी जिक्र किया है। और कुरान नबी आखिरुज़्ज़मा पर नाजिल हुआ, यानी तमाम अंबिया की विलादत का जिक्र मुस्तफा जाने रहमत ने किया है। तमाम नबियों का मिलाद मेरे मुस्तफा ने मनाया है। मेरे मुस्तफा खातिमुन नबीयीन है, नबी आखिरुज़्ज़मा है। अब कोई नबी नहीं आएगा जो मेरे नबी का मिलाद मनाएगा। बोलिए बोलिए। हर नबी अपने से पहले वाले नबी का मिलाद मनाया है, लेकिन मेरे नबी लास्ट प्रॉफिट हैं, खातिमुन नबीयीन है। अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत का जश्न मनाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा के कांधे पर डाली है। ये उम्मत क़यामत तक नबी आखिरुज़्ज़मा का मिलाद मनाती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसे मिलाद मुस्तफा मनाने से न रोक सकती है, न महरूम कर सकती है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद में किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हजरत आदम की तख्लीक करने का वक्त आया तो अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया। जब हजरत इब्राहीम की विलादत का जश्न मनाने का वक्त आया तो रब ने दुनिया वालों से कहा वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। हज़रत इस्माइल की विलादत का जिक्र कुरान इस अंदाज में कर रहा है वज़कुर फ़िल किताबि इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या। याद करो इस्माइल, याद करो इब्राहीम, याद करो यहिया को, याद करो ज़करिया को। ये कौन कह रहा है? ये रब कह रहा है। एक खबती बादशाह था, हुक्मरान था, जिसका नाम फिरौन है। जिन हुक्मरानों के ज़हनो दिमाग पर खब्त सवार हो जाता है वो इसी तरह का ऑर्डिनेशन जारी करता है, जिस तरह मौजूदा दौर में कुछ हुक्मरान जारी कर रहे हैं। फिरौन को नजूमियों ने कहा कि तुम्हारी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट देगा। अब फिरौन ने एक ऑर्डिनेशन जारी किया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। हर बच्चे को कत्ल किया जा रहा था। हर घर में पुलिस जा रही थी। मां की गोद से पुलिस, फिरौन के एहलकार बच्चों
को छीन रहे थे। मां की ममता पुकार रही थी, मौला इस जालिम से निजात के लिए कोई ऐसा आदिल भेज दे जो फिरौन का तख्ता पलट दे। हजरत मूसा की विलादत हुई, कहिए सुभान अल्लाह। मूसा की विलादत हुई है। मूसा की मां डर रही है। मूसा की मां खौफ में मुब्तला हो गई है कि मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है, अभी पुलिस आएगी और बच्चे को पकड़ कर ले जाएगी। अल्लाह कह रहा है वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई। अल्लाह कह रहा है हमने मूसा की मां को वही किया कि तुम दूध पिलाती रह। फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम। जब तुम्हें खौफ हो, डर हो कि फिरौन की पुलिस आने वाली है, तो मूसा को दरिया में डाल देना। बेशक ये किसका मिलाद है? दूध पिलाने का जिक्र ही रब कर रहा है। और उस पीरियड में जो हालात थे, उस हालात को भी रब बयान कर रहा है। तुम कहते हो मिलाद मनाना हराम है, तुम कहते हो मिलाद का जिक्र करना शिर्क है। यहाँ कुरान में रब मूसा की विलादत का जिक्र कर रहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह। कह दो पूरा कुरान शिर्क है और बिदअत है। तुम्हारी ये जुर्रतें कहां तक पहुंच रही हैं? तुम मिलाद मुस्तफा को नाजायज और हराम करार दे रहे हो। अल्लाह ने जितने अंबिया का जिक्र कुरान में किया है, तमाम अंबिया की विलादत का जिक्र रब ने कुरान में किया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अहमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी। और अल्लाह कह रहा है, ऐ मूसा की माँ, तुम खौफ मत खाना, तुम हुज़्नो मलाल मत करना। इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। हम मूसा को तुम्हारे पास लौटाएंगे, और सिर्फ लौटाएंगे नहीं बल्कि मूसा को इनाम देंगे, उन्हें रसूल बनाकर लौटाएंगे। ये मिलाद है कि नहीं भाई? मिलाद है। मिलाद में होता क्या है? क्या हो रहा है मिलाद में? कुरान की तिलावत हुई, नाते मुस्तफा पढ़ा गया, तकरीरें हो रही हैं। शिर्क क्या है, नाजायज क्या है, हराम क्या है? पूरा कुरान तो नाते मुस्तफा है, पूरा कुरान तो मिलाद मुस्तफा है। तुम कहते हो सहाबा कराम ने कहा मिलाद बनाया? हर सहाबी रसूल मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के गुण गाया करते थे। मस्जिद नबी में 27 नात खाने मुस्तफा हमेशा मौजूद रहा करते थे, जो मुस्तफा जाने रहमत की शान में नाते मुस्तफा बढ़ा के गया। जब हजरत ईसा की विलादत का वक्त आया, देखो अल्लाह तो रब है ना, वही तो पैदा करने वाला है, वो जानता है, और रब्बुल आलमीन है, अहकमुल हाकिमीन है। उसकी शान समी और बसीर होने की रब जानता है कि मेरे महबूब की उम्मत में कुछ लोग पैदा होंगे जो कहेंगे मिलाद मुस्तफ़ा नाजायज़ है, हराम है। इसलिए जरूरी है कि मुस्तफ़ा से पहले तमाम अंबिया का मिलाद कुरान में जिक्र कर दिया जाए।
ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो रही है। कुरान कहता है इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजिय्यन फिद दुनिया वल आखिरह। जिब्रील अमीन आए मरियम के पास, ऐ भी मरियम, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें फूंक मारूं और अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। अल्लाह ने मसीह ईसा इब्न मसीह ईसा इब्न मरियम की बशारत दी है। मरियम ने कहा कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, मेरा तो अभी निकाह नहीं हुआ, मेरा बच्चा कहां से आएगा? फरिश्ते ने कहा रब का हुक्म है, मैं फूंक मारूंगा, अल्लाह बेटा देगा। हजरत मरियम को दर्द ज़ह शुरू हुआ। फरिश्ते ने कहा कि जंगल में चली जा। हजरत मरियम जंगल में है, आबादी से दूर है। और जब हजरत ईसा की विलादत हो रही है तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब दर्द शुरू हुआ हजरत मरियम को, तो हजरत मरियम ने खजूर की सूखी शाख को, सूखी टहनी को पकड़ रखी थी। जब हजरत ईसा की विलादत हुई तो मुफस्सिरीन कहते हैं हजरत ईसा की विलादत के सदक़े विलादत ईसा के सदक़े मिलादे ईसा के सदक़े वो सूखी टहनी हरी हो गई। जब ईसा की विलादत हो तो मिलादे ईसा के सदक़े मरी हुई टहनी, सूखी हुई टहनी हरी हो जाए तो ए बिडरौना के मुसलमानों, कसम खुदा की ये उम्मत अगर मिलादे मुस्तफा मनाएगी तो मिलादे मुस्तफा के सदक़े हम नौजवानों की जो सूखी हुई किस्मत है वो हरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी कायनात मिलादे मुस्तफा के सदक़े है। पूरी कायनात को अल्लाह ने तख्लीक़ मुस्तफा के सदक़े बनाया है। ये जमीन का जो बिछौना रब ने बिछाया है ये आमद मुस्तफा के सदक़े बिछाया है। ये आसमान का शामियाना जो रब ने लगाया है ये आमद मुस्तफा के सदक़े लगाया है। ये सूरज, ये चांद, ये शम्स, ये कमर, ये सितारे सब आमद मुस्तफा के सदक़े हैं। ये समंदरों में रवानी जो है ये आमद मुस्तफा के सदक़े हैं। ये दुनिया में चहल पहल जो रौनकें हैं सब आमद मुस्तफा के सदक़े हैं। हज़रत मरियम को ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हज़रत मरियम हज़रत ईसा को लेकर गोद में आबादी में जाती है। अब कुंवारी औरत अगर एक बच्चे को गोद में लेकर आबादी में पहुंचे क्या हाल होगा? पूरी आबादी के लोगों ने घेर लिया, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सब। ऐ मरियम, तुम तो बड़ी पाकबाज थी, तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहां से लेकर आई? मरियम की आंखों में आंसू है। रब, ऐ मेरे पालनहार, अब मैं क्या जवाब दूं? अपनी आबादी का मैं सामना कैसे करूं? मैं अपने बूढ़ों को क्या जवाब दूं? जवानों को क्या जवाब दूं? रब ने कहा अरे मरियम, घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हें बेटा दे सकता हूं तो तुम्हें तोहमत से भी बचा सकता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। रब ने कहा मैं तुम्हें तोहमत से बचा सकता हूं। रब ने कहा है मरियम, जब तुम्हारी आबादी के नौजवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान जब पूछे
कि तुम बच्चा कहां से लेकर आई हो, तो इन आबादी वालों से कह देना मैं नहीं जानती, तुम इन्हीं बच्चे से पूछ लो, तुम इसी बच्चे से पूछ लो तुम कौन हो और कहां से आए हो। मरियम ने कहा है मेरी आबादी के लोगों इसी बच्चे से पूछ लो। लोगों ने कहा अभी ये बच्चा तो पालने में है, ये तो अभी महद में है, ये तो अभी झूले में है, ये तो अभी पालने में है, ये कैसे जवाब देगा, ये तो 2 दिन का भी नहीं है। मरियम ने कहा मैं नहीं जानती, तुम इसी बच्चे से पूछो। लोगों ने बच्चे से पूछा ऐ बच्चा तू बता कहां से आया, तू कौन है। बच्चा गोद में बोल उठा, बच्चा महद में बोल उठा, बच्चा पालने में बोल उठा। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब दी और मैं नबी बनकर आया। बेशक सुभान अल्लाह, क्या कहना है। किसकी विलादत का जिक्र हो रहा है? बोलिए जोर से बोलिए। मिलाद मनाना हराम है? हराम है? पूरा कुरान तो मिलाद है। बोलिए कोई पूछे नौजवानों मिलाद मुस्तफा की दलील दो, तो ये हमारे यूट्यूबर भाई हैं, इनसे वीडियो ले लेना और मेरी इस तकरीर को उन्हें सेंड कर देना और कहना झुटला सको तो झुटला दो। ये तो पूरे कुरान को मिलादे अंबिया कह रहे हैं, पूरे कुरान को मिलादे मुस्तफा कह रहे हैं। ऐ भारत के सुन्नी मुसलमानों, ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम मसरूर होकर मिलाद पढ़ते हो। तुम मसरूर होकर मिलाद पढ़ते हो और कुछ लोग मजबूर होकर मिलाद पढ़ते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। नमाज वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। नमाज में कुरान पढ़े बगैर नमाज हो नहीं सकती। पूरा कुरान क्या है? बोलिए मिलाद। बोलिए डरिए नहीं, बोलिए पूरा कुरान मिलाद है। वो मजबूर होकर मिलाद पढ़ते हैं, हम मसरूर होकर मिलाद। बेशक हक है, हक है, क्या कहना है। हमारा मुकद्दर है कि हम नमाज में भी मिलाद पढ़ते हैं, नमाज से बाहर भी मिलाद पढ़ते हैं। अब सुनो, जब तक ये चाय पिला रहे हैं स्टेज पर कोई नौजवान खड़ा हो और इस जोर का वो नारा लगाए, फरिश्ते अर्श पर पुकार उठे, या रब्बल आलमीन, पिड्रौना के नौजवान तेरे महबूब का मिलाद मना रहे हैं। कौन है पिड्रौना का नौजवान? कोई पगड़ी वाला है? एक नौजवान खड़ा हो जाए। अभी तो मेरी तकरीर शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो मैं तमहीदी कलमात बयान कर रहा हूं। कोई है? कोई पिड्रौना का नौजवान है जो इश्क़ मुस्तफ़ा में आकर नारे तकबीर। अरे आप पिड्रौना के नहीं है, लेकिन हम साथ दे रहे हैं ना भाई। कम से कम बोलिए ना, बोल सकते हैं ना, नारा नहीं लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। तैयार है? हाथ उठाइए, कितने लोग तैयार नहीं है? हाँ हाँ सब लोग हैं। एक सीडेंट कर रहा है, मोहब्बत से हाथ उठा के जोरदार अंदाज में नारा लगाए, नारे तकबीर। और जोर से, अभी 1% कमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, मक्की की आमद,
मदनी की आमद, जरा जोर से बोलो, लब चूम के बोलो, मस्ती में बोलो, पेटनौरा बस्ती में बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना नबील अख्तर नवाजी साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, बरगोश उमर साहिबान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पेटनौरा के सुन्नी जन्नती मुसलमान, बूढ़े बच्चे नौजवान, शानदार मजमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हर मौके पर उलमा ही काम आते हैं, हर मौके पर उलमा ही काम आते हैं। पूरा कुरान मिलाता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान क्या है? नाते मुस्तफ़ा का एक गुलदस्ता। अकीदत से पढ़ो तो ये कुरान अव्वल से आखिर तक। कुछ इस अंदाज में तबलीग हक़ आका ने फरमाई, जहां में आ गया एक इनकलाब अव्वल से आखिर तक। इस जलसे का उन्वान देने वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आमदे मुस्तफ़ा, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान। एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। कुरान में अल्लाह ने तमाम अंबिया की विलादत का जिक्र किया है और सीरत का जिक्र किया है, लेकिन जब मिलाद मनाने की जरूरत पड़ी महबूब की विलादत का जश्न मनाने का जब वक्त आया, तो रब ने, खालिक़े कायनात ने सिर्फ महबूब की विलादत का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ महबूब की सीरत का जिक्र नहीं किया है, बल्कि जब महबूब की विलादत के तज़किरे छेड़ने का वक्त आया पिटरौना के मुसलमानों, तो रब ने अपने महबूब की विलादत का भी जिक्र किया है, शहरे विलादत का भी जिक्र किया है और खानदाने विलादत का भी जिक्र किया है, और इस अंदाज में किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। कसम है इस शहर मक्का की जिसमें महबूब आप तशरीफ रखते हैं, कसम है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि आप इस शहर में तशरीफ रखते हैं, वो वालिदिन व मा वलद, और कसम है पैदा होने वाले की, और कसम है पैदा होने वाले के आबा व अजदाद की। बेशक हक है, हक है, क्या कहना है। रब महबूब का मिलाद मना रहा है तो अपने बंदों को ये तालीम दे रहा है कि मेरे बंदों, जब मेरे महबूब की विलादत का जिक्र करना तो सिर्फ विलादत का जिक्र ना करना, बल्कि खानदान का भी जिक्र करना, शहर का भी जिक्र करना, पूरी जिंदगी बयान करना, यही मिलादे मुस्तफा है। मक्के का भी जिक्र करना, मदीने का भी जिक्र करना। इनकी मौजूदगी में तकरीर करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि तमाम उलमा की मौजूदगी जरूरी है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, तवज्जो चाहूंगा,
मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों और बच्चों और अजीज दोस्तों, पिटरौना के बुजुर्गों, उनको जाने दीजिए, मुझे देखिए। रब शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं खा रहा है कि वहां बैतुल्लाह है। देखो, जब बात में वजन पैदा करना होता है, बात में वजन पैदा करना हो, सुनिए तवज्जो, प्लीज लिसन टू मी। जब बात में तवज्जो पैदा करते हैं तो कभी कभार कसम खा लेते हैं ताकि सामने वाले को यकीन हो जाए। रब कसम खा रहा है, रब ने आदम की विलादत का जिक्र या कसम नहीं खाया, इब्राहिम की विलादत का जिक्र किया, कसम नहीं खाया, इस्माइल की विलादत का जिक्र किया, कसम नहीं खाया, ईसा की विलादत का जिक्र कर रहा है, रब कसम नहीं खा रहा है, मूसा की विलादत का जिक्र कर रहा है, रब कसम नहीं खा रहा है, यहया ज़करिया की विलादत का जिक्र कर रहा है, रब कसम नहीं खा रहा है, लेकिन महबूब की विलादत का जिक्र कसम खा के कर रहा है। तो ऐ बिहार के मुसलमानों, हिंदुस्तानी मुसलमानों, रब शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं खा रहा है कि मक्का में बैतुल्लाह है, मक्का में आबे ज़मज़म है, मकाम इब्राहिम है, मीना व अराफात है, मुज़दलिफा है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों, रब शहर मक्का की कसम इसलिए खा रहा है कि शहर मक्का महबूब की जाए विलादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब शहर मक्का की कसम इसलिए खा रहा है कि शहर मक्का महबूब की शहर विलादत है, मक्का में महबूब की आमद हो रही है, मक्का में आमद मुस्तफा हो रही है, इसलिए रब शहर मक्का की कसम खा रहा है। आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस को सजाने में आली जनाब मोहतरम नूरुद्दीन साहब का भी बड़ा किरदार है। माशाअल्लाह ये मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के सदर भी हैं। क्या है, सारे लोग हैं। जब क़यादत नौजवान के हाथ में आती है तो इनकलाब आता है। बोलिए बोलिए। इसलिए नौजवानों को क़यादत सौंपनी चाहिए। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह कह रहा है अपने परवरदिगार की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अपने परवरदिगार की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। ये कौन कह रहा है? रब कह रहा है। कौन कह रहा है? रब कह रहा है। यानी मिलादे मुस्तफा खूब खूब मनाओ। आला हज़रत फरमाते हैं, इसी आयत की तशरीह करते हैं, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, है वाह, जाने काफिर पे कयामत कीजिए। कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जिक्र आयात विलादत कीजिए। ये कौन कह रहा है? सदी का मुजद्दिद कह रहा है।
मैंने कुरान से साबित कर दिया कि मिलाद मनाना जायज है। बोलो, जायज है। सिर्फ जायज ही नहीं है, बल्कि मिलाद मनाना सुन्नते इलाहिया है। रब मिलाद मना रहा है। बेशक बेशक। कौन मना रहा है? रब मिलाद मना रहा है। अब देखो मिलाद रब को कितना पसंद है। अगर वक्त है आपके पास, सुनना चाहते हैं, कितने घंटे? मिलाद अगर पसंद है, रब को कितना पसंद है? हम नमाज पढ़ते हैं सुबह में, शाम में, दिन में और रात में। कितने औकात पढ़ते हैं? 5 नमाज वक्त पे है। रमजान के जो रोजे हैं, फर्ज रोजे, वो सिर्फ रमजान के महीने में रखा जाता है। वो सुबह से लेकर शाम तक। ज़कात निकाली जाती है हर माल पे नहीं। जिस माल पर हौलाने हौल हो जाए उस पर ज़कात निकलती है। हज भी सब लोग नहीं करते हैं, जो साहिब इस्तिताअत होते हैं वही हज करते हैं। और हज भी हमेशा नहीं होता है, हज के लिए भी अय्याम मुकर्रर है। और ये वो इबादत है जिसके करने के बाद कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी इबादत कबूल हो गई। यहाँ उलमा नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ये दावा नहीं कर सकते कि मैंने नमाज पढ़ाई है, ये नमाज कबूल हो गई है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप दावा नहीं कर सकते। रोजे रखते हैं, दावा नहीं कर सकते। आप ज़कात निकालते हैं, ये दावा नहीं कर सकते कि मेरी ज़कात कबूल हो गई है। आपकी आबादी से हर साल कुछ लोग हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, हज से जब वापस आते हैं तो वो ये दावा नहीं कर सकते कि मेरा हज कबूल हो गया है। लेकिन मिलाद मनाना ये ऐसी इबादत है कि जिसकी कबूलियत में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। वाह, बेशक बेशक। हर इबादत की कबूलियत में शक की गुंजाइश है, लेकिन मिलादे मुस्तफा, दरूदे मुस्तफा, सलामे मुस्तफा पढ़ने पर इसकी कबूलियत पर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं? सवाल पूछा। आप अगर सामने आ जाए लेकर तो बड़ा अच्छा सामने आ जाए। ये हमारी आबादी के करीम लोग हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको आइए बैठिए। नमाज की कबूलियत में शक है, रोजे की कबूलियत में शक की गुंजाइश है, हज में शक की गुंजाइश, ज़कात में शक की गुंजाइश, लेकिन दरूदो सलाम पढ़ने में, मिलाद पढ़ने में, क़याम करने में शक की गुंजाइश नहीं है। आप कहेंगे मौलाना नबील अख्तर नवाज़ी क्यों नहीं? जवाब जानना चाहते हैं कितने लोग? मैं आपको जवाब देने से पहले एक सवाल करना चाहता हूं। क्या नमाज अल्लाह पढ़ता है? बोलिए। क्या रोजा अल्लाह रखता है? क्या ज़कात अल्लाह निकालता है? क्या हज अल्लाह करता है? बोलिए, करता है? अब मैं एक सवाल करता हूं, क्या दुरूद अल्लाह पढ़ता है? सलाम अल्लाह पढ़ता है? मिलाद अल्लाह पढ़ता है? तो जो काम रब करे
वाह वाह उसे सब करे। वाह अरे जो काम रब करे उसे जब बंदा करे तो उसकी कबूलियत में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। बेशक 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 रब ने कुरान में कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। स्टेज पर कोई हुसैनी किरदार निभा रहा है तो वो गज़ा के मुसलमान हैं, वो फिलिस्तीनी मुसलमान हैं। और फिलिस्तीनी मुसलमान दुनिया की तमाम ताकतों, बातिल ताकतों की निगाहों में आंखें डालकर ये कह रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वो इस्लाम दुश्मन ताकतों से भी कह रहे हैं और मुनाफिकीन से भी कह रहे हैं कि जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, लेकिन ये हरगिज ना हो सकेगा कि हम नबी का जाहो जलाल देंगे। फिलिस्तीन के मुसलमान सदियों से मिलाद मना रहे हैं और आज पूरा अरब उसका दुश्मन बना हुआ है। जब मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा, मेरा कदम मस्जिद अक्सा में पड़ा है, मस्जिद अक्सा की पूरी तारीख निगाहों के सामने आ गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने जानिसार साथियों से कहते हैं, सिपाहियों से कहते हैं, ऐ मेरे जानिसार साथियों सिपाहियों, मस्जिद अक्सा को हजरत अमर इब्न आस और उनके साथियों ने ईसाइयों के नापाक कब्जे से छोड़ाया था। उस वक्त हजरत उमर खलीफा थे। हजरत उमर मस्जिद अक्सा आए, साथ में हजरत बिलाल थे। हजरत बिलाल को हजरत उमर ने कहा, ऐ मेरे नबी के बिलाल, ऐ सब्र शकीबाई के जमाल, ऐ उम्मत मुस्लिमा के लाल, ऐ उम्मत मुस्लिमा के बिलाल, आजादी की पहली आजान तुम्हें देनी है। आजादी की पहली आजान हजरत बिलाल मस्जिद अक्सा में दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना कहना था कि मस्जिद अक्सा में सबकी चीखें निकल रही थी। तमाम साहबे कराम रो रहे थे, तमाम मुजाहिदीन रो रहे थे। हजरत उमर की आंखों में आंसू थे, हजरत बिलाल रो रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों से खिताब करते हुए कहते हैं, मेरे जाबाज सिपाहियों, आज फिर मस्जिद अक्सा अज़ान बिलाली के लिए तड़प रही है, तरस रही है और सलेबीन अज़ानों का गला घोटना चाहते हैं। मस्जिद अक्सा की अज़ान पूरे आलम इस्लाम के लिए वजूद का मसला है। हमें मस्जिद अक्सा को सलेबियों के नापाक कब्जे से छोड़ाना है। हमें मस्जिद अक्सा को दुनिया के सामने ये पेश करना है कि ये उम्मत मुस्लिमा की प्रॉपर्टी है। मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने सिपाहियों से कह रहे हैं कि मेरे जवाब सिपाहियों, हजरत उमर की अमानत की हिफाजत के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करना होगा। तो तारीख ये देख रही है, हिस्ट्री बोल रही है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों ने, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजियों ने जिगर को निकाल कर दुश्मनों से मुकाबला किया है। और दुनिया ये देखने पर हैरान हो गई है कि साल में
मस्जिद अक्सा को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुसलमानों के कब्जे में ले आया, मुसलमान फातेह हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन, मेरे मिल्लत के नौजवानों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा को फतह जिस दिन करते हैं उस दिन जुमा का दिन है। वो दिन कौन सा है? जुमा का दिन है। आप पढ़िए, नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन अय्यूबी से पहले मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए नूरुद्दीन जंग लड़ रहे थे और नूरुद्दीन की फौज में सलाहुद्दीन एक सिपाही थे। और नूरुद्दीन के विशाल के बाद अब जो सुनने वाली बात है वो यहां से है, जो जानने वाली बात है वो यहां से है। लेकिन उससे पहले मैं एक बेदारी चाहता हूं। क्या चाहता हूं? बेदारी चाहता हूं। ये जो नारा है ना, ये आपकी बेदारी के लिए टेस्ट है और मेरे लिए रेस्ट है। और जश्न आबद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल के लिए बेस्ट है। तो मुझे कौन रेस्ट पहुंचाएगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूरुद्दीन जंगी अपने साथ लकड़ी का एक शानदार खूबसूरत मिंबर बनवा कर रखते थे और हर जंग में उसे अपने साथ रखते थे। क्यों रखते थे? ताकि हमें और हमारे सिपाहियों को हदफ मालूम, मकसद मालूम हो। इस मिंबर को नस्ब करना है मस्जिद अक्सा में। हमें और आपको भी एक हदफ मुकर्रर करना चाहिए जिंदगी में। मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के लिए एक हदफ मुकर्रर कीजिए। आपके पुरखों ने बनाया है, ये मदरसा इसी शक्ल में नहीं रहना चाहिए। एक हदफ आपके पुरखों ने दिया है, एक अलामत आपके पुरखों ने दिया है। नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक अलामत दिया था मिंबर पर, ताकि मकसद को भूल न जाना। इस मिंबर को नस्ब करना है। और मैं भी बड़ा खुशनसीब हूं कि मैं उस मिंबर पर खड़ा होकर दुआ किया। उस मिंबर पर खड़ा होने का शर्फ मुझे हासिल हुआ है। सिर्फ मस्जिद अक्सा का खतीब उस मिंबर पर चढ़ सकता है, लेकिन अल्लाह ने ये एजाज मुझे बख्शा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर के सदक़े कि स्पेशल तौर पर मेरे लिए चाबी खोली गई। वो पूरा जो मिंबर है वो शीशे की दीवारों में वो पैक है, ताकि कोई दुश्मन उसे आग ना लगाए। हुकूमत तो यहूदियों की वहां पर है, पूरी फौज दंदना कर मस्जिद के अंदर घुस जाती है और मस्जिद से तो दुश्मनी है ही है, उस मिंबर से भी दुश्मनी। उस मिंबर को पूरी ईसाई दुनिया, पूरी सलेबी दुनिया, पूरी यहूदी दुनिया शिकस्त से ताबीर करती है, शिकस्त का अलामत समझती है। उस मिंबर पर मैं खड़ा हूं। उस मिंबर को जब मस्जिद फतह होती है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नस्ब करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, जुमे का दिन है, कहिए सुभान अल्लाह। मस्जिद मुजाहिदीन से खचाखच भरी हुई है, जश्न का माहौल है।
हर शख्स ये जानना चाहता है कि जिस मिंबर को नूरुद्दीन ने बनवाया था, जिस मिंबर को तमाम जंगों में अलामत के तौर पर रखकर हम हर जंग में शरीक होया करते थे, आज वो मिंबर मस्जिद अक्सा में नस्ब हो चुका है। इस मिंबर पर पहले कौन खड़ा होगा? इस मिंबर पर खड़े होकर आलम इस्लाम से खिताब कौन करेगा, खुतबा कौन देगा? नूरुद्दीन जंगी तो नहीं है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आलम इस्लाम के सामने एक मुख्तसर खुतबा देते हैं। ऐ सिपाहियों, ऐ दुनिया के मुसलमानों, ये जो मस्जिद अक्सा फतह हुई है, तवज्जो चाहूंगा माइक रखिए सामने, ये जो मस्जिद अक्सा फतह हुई है, जिस मस्जिद से मुस्तफा जाने रहमत मेराज पर गए थे, जिस मस्जिद में मुस्तफा जाने रहमत ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी, जिस मस्जिद के इर्द गिर्द तमाम अंबिया की खबरें हैं, उस मस्जिद को सलाहुद्दीन ने फतह नहीं किया है, बल्कि इस मस्जिद को मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी ने फतह किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। मस्जिद अक्सा के असल फातिह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, बल्कि मस्जिद अक्सा का असल फातिह मोइनुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। वाह, क्या बात है। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद पहुंचे, बगदाद में तालीम हासिल कर रहे थे, उस्ताद मोहतरम ने पूरा मदरसा आपके हवाले कर दिया। जब आप बगदाद के मदरसा कादिरिया में तलबा को पढ़ाते थे, उलमा को पढ़ाते थे, सालिहीन और दुआत आते थे, एक एक दिन में 80-80 हजार लोग उनकी मजलिसों में शिरकत किया करते थे, और हर माह की 11 तारीख को शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर मिलाद मुस्तफा का एहतमाम किया करते थे। जिस दौर में ये सब कुछ शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में कर रहे थे, उस दौर में बैतुल मक़दिस में कब्जा सलेबियों का था। मस्जिद अक्सा से आजान की सदा बुलंद नहीं हो रही थी, तो मोइनुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने तलबा को दिन में पढ़ाते थे, फजर की नमाज से लेकर जोहर तक, और शाम को अपने तलबा को फौजी ट्रेनिंग देते थे, अस्करी तालीम देते थे, सिपाही बनाते थे, घोड़सवारी सिखाते थे, तलवारबाजी सिखाते थे, नेजाबाजी सिखाते थे। और नतीजा क्या निकला? सलाहुद्दीन की फौज में 80% जो सिपाही थे, कितने बोलिए, 80% जो सिपाही थे, वो सब के सब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द थे, मुरीद थे, खलीफा थे। इसीलिए जब मस्जिद अक्सा फतह हुई, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा का फातिह मैं नहीं हूं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। इसलिए आज इस जुमे का खुतबा मस्जिद अक्सा के इस मिंबर से, जिसे नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया है और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नस्ब किया है, इस मिंबर पर खड़े होकर पहला खुतबा सलाहुद्दीन नहीं देगा, बल्कि मोइनुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शागिर्द खलीफा इब्न नजा कादरी हम्बली देंगे। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं तवज्जो चाहूं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर हैं, सिर्फ पीर नहीं है,
सिर्फ पीर नहीं है, बल्कि अजीम मुसन्निफ भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं और अजीम मुजाहिद भी हैं। क्या है? हम लोग सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात का जिक्र करते हैं और उन्होंने उम्मत के लिए क्या क्या किया है ये जिक्र नहीं करते। अब मैं एक सवाल करूंगा आपसे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मिलाद मनाते थे? बोलिए। हर 11 की तारीख को खानकाह कादिरिया बगदाद में अजीमुशान मिलाद का एहतमाम होता था। बोलिए बोलिए बोलिए। खानकाह में रोजाना की मजलिसें अलग होती थी, तरबियत की मजलिस अलग, तज़किए नफ्स की मजलिस अलग, इरफानी बयानात की मजलिस अलग, तलबा की मजलिस अलग, उलमा की मजलिस अलग। लेकिन 11 तारीख को हर माह की महफिल मिलाद का एहतमाम होता था। बोलिए 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 बोलिए। लंगरे मोहम्मदी का एहतमाम होता था, दरूद और सलाम का एहतमाम होता था, शोरा नाते मुस्तफा पढ़ा करते थे। इसीलिए पूरी दुनिया ने आपको 11वीं वाले पीर के लक़ब से मुलक़्क़ब कर दिया। बात समझ में आ रही है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक बहनोई थे शाह मुजफ्फर अरबली। वो इरबल एक रियासत थी, उसके वो शहंशाह थे, बादशाह थे, जो जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम करते थे और अपनी पूरी रियासत के तमाम शहरों में चिरागा किया करते थे जब रबीउल अव्वल का महीना आता था। उन्होंने कहा था कि ए सुल्तान सलाहुद्दीन, जब तुम्हारी फौज मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए कूच करेगी तो ये शहंशाह अरबल तुम्हारी फौज में अदना सिपाही होगा। तारीख बता रही है, तवज्जो चाहूंगा, 5वीं सदी हिजरी में, 5वीं सदी हिजरी में सलेबियों के नापाक पंजे से जिन मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा को छुड़ाया है उन्हें मिलादी मुसलमान कहा जाता है। बोलिए बोलिए बोलिए। उन्हें कौन मुसलमान कहा जाता है? बोलिए बोलिए, कौन मुसलमान? तुम कहते हो ये 14 सदी की बिदअत है, ये अब के मुसलमान कर रहे हैं। गौसे आजम तो 4वीं सदी और 5वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, और सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं है बल्कि मुसलह उम्मत हैं, तमाम औलिया के सरदार हैं, वो मिलाद मुस्तफा का एहतमाम कर रहे हैं। तो मस्जिद अक्सा को सलेबियों के नापाक पंजे से 4वीं और 5वीं सदी हिजरी में छोड़ाया है मिलादी मुसलमानों ने। कहिए, तवज्जो चाहूंगा, किन मुसलमानों ने? और 1948 में, कब याद है? 1900 भारत कब आजाद हुआ? बोलिए। 1947। भारत की आजादी के 1 साल बाद 1948 को मस्जिद अक्सा को अर्दे मुकद्दस फिलिस्तीन को दश्त में सजाकर यहूदियों के हवाले कर दिया। पूछेंगे आप, नबील अख्तर नवाजी किसने कर दिया? जानना चाहते हैं? हाथ उठाएं। 1948 में अमेरिका व बरतानिया के इशारे पर सऊदी अरब ने मस्जिद अक्सा को अर्दे मुकद्दस फिलिस्तीन को दश्त में सजाकर यहूदियों के हवाले किया है। अब मैं पूछना चाहता हूं पिटरौना के मुसलमानों, मस्जिद अक्सा को यहूदियों के हवाले करने वाले मुसलमान हैं या मस्जिद अक्सा को सलेबियों से छोड़ाने वाले मुसलमान हैं? बोलिए।
छुड़ाने वाले मुसलमान हैं या हवाले करने वाले मुसलमान हैं? छुड़ाने वाले या हवाला करने वाले? जरा जोर से बोलिए। छुड़ाने वाले, हाथ उठाइए। छुड़ाने वाले। तो छुड़ाने वाले मुसलमानों को मीलादी कहा जाता है और 1948 में यहूदियों के हवाले करने वालों को वहाबी कहा जाता है। मरहबा मरहबा अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब लोग बोले बोले बोले, हाथों को उठाकर बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। ना आप थके हैं ना मैं थका हूं, ना आप थके हैं ना मैं थका हूं। यह आमद मुस्तफा का सदका है। तमाम उलमा कराम की मौजूदगी ये हमारे लिए बाइस फख्र है। हम मिलादी हैं या वहाबी हैं? बोलिए। मिलादी है या वहाबी है? क्या है? मिलादी। मिलादी मुसलमान ही ओरिजिनल मुसलमान है। मिलादी मुसलमान ही ओरिजिनल है, बाकी सब डुप्लीकेट है। सब क्या है? डुप्लीकेट। जो मिलाद को नाजायज और हराम करार दे दे, समझ जाना ये डुप्लीकेट है। आप कहेंगे मौलाना नबील अख्तर आप एक बड़ी आबादी को डुप्लीकेट करार दे रहे हैं। देखिए ये हमारे यूट्यूबर भाई हैं, क्या नाम हुआ आपका? अयान आलम, माशाअल्लाह। रिजवी दुल्हा चैनल है। मैं तमाम सुन्नियों से गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ये मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। ये मोबाइल ओरिजिनल होगा, इसका डुप्लीकेट भी होगा। ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट। जब प्रोडक्शन होता है पहली बार तो ओरिजिनल सामान आता है, उसके बाद उसकी कॉपी होने लगती है। उसके बाद उसकी कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। तो ये मिलादी मुसलमानों के अलावा जितने लोग हैं, तो कोई फर्स्ट कॉपी है, कोई सेकंड कॉपी है, कोई थर्ड कॉपी है। कॉपी समझ रहे हैं? अब ज्यादा खुल के गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, इशारे ही काफी है। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। तो ओरिजिनल मुसलमान जो है वो मिलादी है। वो कौन है? मिलादी, जो रसूलुल्लाह की अजमत पर कुर्बान, जो रसूलुल्लाह के सहाबा की अजमत पे कुर्बान, जो रसूलुल्लाह की अहले बैत पे कुर्बान। ये कौन है? मिलादी। मौजूदा दौर में सिवान और बड़हरिया से और गोपालगंज से, बड़हरिया भी सिवान का ही हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि सिवान जिले में सबसे ज्यादा बड़हरिया के लोग सऊदी अरब में रहते हैं। कहाँ के लोग रहते हैं? सिवान में किस पार्ट के लोग ज्यादा सऊदी में रहते हैं? बड़हरिया के, बड़हरिया प्रखंड। और इसी प्रखंड में ज्यादा फितने जन्म लेते हैं, इसलिए कि नौजवान जा रहे हैं, पैसा कमा कर आ रहे हैं, और कुछ लोग हत्ते चढ़ रहे हैं राल रुमाल वालों के।
लाल रुमाल वालों के हद पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, मुतव्वे के हिस्से में आ जाते हैं वो लोग, और आने के बाद कहते हैं मैं वहां से आ रहा हूं जहां से इस्लाम फैला है, वहां तो जश्न आमद मुस्तफ़ा का इनकाद नहीं होता, वहां तो जुलूस मोहम्मदी को नहीं निकाला जाता, वहां तो मिलाद का एहतमाम नहीं होता। भारत में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, यमन में जो कुछ हो रहा है, गज़ा में जो कुछ हो रहा है, दुनिया के हर हिस्से में जो कुछ हो रहा है, वो सब शिर्क बिदअत है। मिलाद जहां कहीं मनाया जा रहा है ये सब शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज है, ये हराम है, ये नई इजाद है। ये कौन कह रहे हैं? जो सऊदी से नौजवान आ रहे हैं पैसा कमा कर आया है बेचारा, सही सलामत आया, बाप खुश है, माँ बलाइयां ले रही है, मेरा बेटा आ गया, माँ कह रही है अपने शौहर से जाओ सिराजुल खुतबा के पास, इनकी तारीफ ले लो, मिलाद मनाना। क्यों मनाना? बेटा आ गया। और जब बेटे को मालूम हो रहा है कि माँ बाप एक अलग खिचड़ी पका रहे हैं, माँ बाप मिलाद करना चाह रहे हैं, तो बेटा माँ से कहता है, बाप से कहता है ये मिलाद नाजायज है, ये हराम है, ये बिदअत है। बाप कहता है अरे कैसे शिर्क बिदअत है, 1400 साल से लोग करते आ रहे हैं, 1400 साल से। मैं तो वहां से आया हूं लौट कर जहां से इस्लाम फैला, वहां तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से दुनिया के तमाम मुसलमानों से एक तारीख बताना चाहता हूं, और बवांगे दोहल बताना चाहता हूं, डंके की चोट पर बताना चाहता हूं, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला। जो साबित कर दे कि इस्लाम सऊदी अरब से फैला है, जो सजा मजहब इस्लाम ने कज़्ज़ाबों के लिए, झूठों के लिए मुकर्रर किया है, वो सजा भुगतने के लिए नबील अख्तर नवाजी तैयार रहे। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला। सीवान के सुन्नी नौजवानों, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम मोहम्मदी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम सिद्दीकी अरब से फैला है, इस्लाम फारूकी अरब से फैला है, इस्लाम उस्मानी अरब से फैला है, इस्लाम अलवी अरब से फैला है, इस्लाम हसनी अरब से फैला है। और सारे पिटरौना के मुसलमान जो पंडाल में हैं, वो अपने हाथों को उठाएं और ये कहें कि इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। आज कहते हो मिलाद मुस्तफा मनाना हराम है, नाजायज है, शिर्क है, बिदअत है। मैं सऊदियों के रियाल पर बिकने वालों से पूछना चाहता हूं, आज कौन सी तारीख है? 18 तारीख, 12 बजे के बाद 19 तारीख, 19 सितंबर के बाद 20 सितंबर की तारीख आएगी, फिर 21 की तारीख आएगी, फिर 22 की आएगी। उसके बाद गूगल करना, विकिपीडिया में जाना और देखना सऊदी अरब बना कर मालूम होगा आपको 23 सितंबर 1932 को सऊदी अरब बना है। कब बना है? 23 सितंबर। 4 दिन बाद पूरे सऊदी अरब में जश्न मनाया जाएगा, सऊदी अरब की सड़कों को सजाया जाएगा, तमाम मोहल्लात में कुमकुमे लगाए जाएंगे, तमाम सरकारी प्रॉपर्टी में बरकी लाइटों से रोशन किया जाएगा। दुनिया के जिस खित्ते में भी सऊदी अरब का कौंसिल खाना है, कौंसिल खाने को सजाया जाएगा। हर कौंसिल खाने में जश्न सऊदिया अरबिया मनाया जाएगा। लोगों
कराई जाएगी, खाना खिलाया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा, खुशी का एहतमाम किया जाएगा। अब मुझे बताओ 23 सितंबर को सऊदी अरब बनाया किसने? अमेरिका और बर्तानिया ने बनाया है। अरे जिस मुल्क की बुनियाद यहूदो नसारा रखे, जिस मुल्क की बुनियाद यहूदो नसारा रखे, उस मुल्क के फाउंडेशन डे को तुम्हारे लिए मनाना जायज है। और जिस दिन अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा, महबूब की आमद की वजह से दुनिया जुल्मत कदा थी, नूरे मुस्तफा की वजह से पूरी दुनिया बुक़ाए नूर बन गई। उस दिन को मनाना नाजायज और हराम करार देते हो। शिर्क तो तुम्हारे लिए 23 सितंबर को ईदुल वतनी मनाया जाता है। क्या? ईदुल वतनी। ईद का मतलब क्या होता है? बोलिए। खुशी। और ये लोग कहते हैं कि हमारे लिए तो 2 ही ईद है। अरे भाई, जब 2 ही ईद है तो ये ईदुल वतनी कहां से आ गया? ईदुल वतनी कहां से आ गया? जिस मुल्क की बुनियाद यहूदो नसारा रखे, वो ममलकत सऊदी तो हो सकती है, ममलकत इस्लामी नहीं हो सकती। अगर ममलकत इस्लामी होती तो हजरत फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर को मिसमार नहीं किया जाता। अगर ममलकत इस्लामी होती तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कुब्बे मुबारक को शहीद नहीं किया जाता। अगर सऊदी अरबिया ममलकत इस्लामिया होती तो हजारों सहाबा की आखिरी आरामगाह जन्नतुल बकी में बिल्डोजर नहीं चलवाती, शराब को इंपोर्ट नहीं किया जाता, सिनेमा घरों की नुमाइश नहीं होती, जुए के अड्डों को काबे का साबिक इमाम इफ्तिताह नहीं करता, बगदाद की हुर्मत को पमाल नहीं किया जाता, यमन के अमन को खराब नहीं किया जाता, अफगानिस्तान को खंडरात में तब्दील नहीं किया जाता। हिंदुस्तानी मुसलमानों, अगर ममलकत सऊदिया ममलकत इस्लामिया होती तो मस्जिद अक्सा को और मुकद्दस फिलिस्तीन को अमेरिका व बर्तानिया के इशारे में तश्त में सजा कर यहूदियों के हवाले नहीं करती। इसलिए सीवान के मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो सुनो, हमें सऊदिया के रियाल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मुस्तफा के लाल की जरूरत है। हमारा रिश्ता आले सऊद से नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता आले रसूल से है। इसलिए मुजद्दिद माइत हाज़रा इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कितने लोग जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता। सऊदी अरब के रियाल पर बिकने वाले कुछ मुल्ला और कुछ जेंटलमैन, दोनों, कुछ मौलवी और कुछ यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए लोग जिक्र मुस्तफा को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलादे मुस्तफा के खात्मे के लिए
हजारों नहीं लाखों रियाल खर्च कर रहे हैं, लेकिन आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक तारीखी सच्चाई से ठीक 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 देखिए डिस्टर्ब होता है ना, आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। इसलिए ये हक हासिल सिर्फ सदर इजलास को है, सरपरस्त इजलास को। जलसों को एक सिस्टमेटिक एक नज्म के तहत चलाया कीजिए। हर आदमी सदर जलसा बनने की कोशिश ना करे। मैं माफी तलब करता हूं। अरबों डॉलर अरबों रियाल खर्च करने की कोशिश हो रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। अखबारात, रिसाइल, टेलीविजन, कुतुब लिखे जा रहे हैं, मस्जिदों के मिंबर से खुतबे दिए जा रहे हैं और वीडियोस के जरिए से पूरी दुनिया में ये बातें फैलाई जा रही हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा नाजायज, हराम, शिर्क, बिदअत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर पत्थरों का दौर था। 4000 साल पहले का वाक़या है। हजरत इब्राहीम पत्थरों पर रहते थे, पत्थरों में चलते थे, पत्थरों में जिंदगी गुजारते थे। हजारों पत्थर हजरत इब्राहीम के ज़ेरे कदम आए, लेकिन किसी पत्थर पर निशाने कदम ना पड़े। तवज्जो चाहूंगा। लेकिन जिस पत्थर पर खड़े होकर सैयदना इब्राहीम ने रब से मुस्तफा को मांगा था, अपनी जुर्रियत में, अपनी नस्ल में, अपने खानदान में आमद मुस्तफा के लिए दुआ की थी। किसके लिए? पिटौना के मुसलमानों कितने खुशनसीब हो कि जो दुआए इब्राहीमी है वही तुम्हारे जलसे का नाम है। ये सब उलमा की क़यादत की वजह से है, पढ़े लिखे लोगों की वजह से। हजरत इब्राहीम रब से दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। इतना कहना था कि पत्थर पर, जिस पत्थर पर खड़े थे, निशाने कदम पड़ गए। 4000 साल हो गए। वो निशाने कदम न मिट सका, न मिटाया जा सका। आज वो पत्थर खाने काबा में मकाम इब्राहीम की शक्ल में मौजूद है। 4000 साल हो गए। तो जो है 4000 साल हो गए जिस पत्थर पर खड़े होकर सैयदना इब्राहीम ने आमद मुस्तफा की दुआ की थी, उस पत्थर पर पड़े निशाने कदम न मिट सका, न मिटाया जा सका। तो जिस महबूब का जिक्र, जिस नबी का जिक्र, जिस मुस्तफा का जिक्र खुद रब कर रहा हो, जिसे रब वो दुआ कह रहा हो, यासीन कह रहा हो, ताहा से ताबीर कर रहा हो, या अय्युहल मुज़म्मिल से पुकार रहा हो, या अय्युहल मुदस्सिर से खिताब कर रहा हो, जिसे इन्ना अतैनकल कौसर अदा कर रहा हो, जिसे वो रफ़अना लका ज़िक्र से ताबीर कर रहा हो, उस महबूब का जिक्र न मिट सकता है, न मिटाया जा सकता है। एक सऊदी अरब तो क्या, ऐसी सैकड़ों हुकूमतें वजूद में आ जाएं, फिर भी जिक्र मुस्तफा को न घटा सकती हैं, न खत्म कर सकती हैं, बल्कि जिक्र मुस्तफा बढ़ रहा है, बढ़ता जाएगा। पैगाम मुस्तफा फैल रहा है, फैलता जाएगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अब 5 से 10 मिनट गुफ्तगू होगी। आमद मुस्तफा जब तक नहीं हुई थी,
इस खाकदाने गीती पर जब तक मुस्तफा की आमद नहीं हुई थी, दुनिया जुल्मो बर्बरियत के स्टीमर पर सवार होकर बीच मझधार में हिचकोले खा रही थी। गरीबों को सताया जा रहा था, विवाहों की इज्जतें लूटी जा रही थी, यतीमों का माल खाया जा रहा था, आतंकवाद और दहशतगर्दी का दौर दौरा था, बेटा बाप को कत्ल कर रहा था और मां से ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करना आर नहीं समझा जाता था। उस दौर में दुश्मनी की जली हुई आग 80-80 साल तक तवील हो जाया करती थी। बेटा बाप को कत्ल कर रहा था, गरीब लड़कियों को नंगा करके उसे रक्स करने पर, नाचने पर मजबूर किया जाता था। और उस दौर का जालिम इंसान उस रक्स के दौरान उसके आज़ाए मखसूस में बर्छियों का निशाना किया करते थे। कितना भयानक दौर था। आवाज़ टारगेट हर सुबह आने वाली मौत का पैगाम लेकर आती और हर शाम खून आशाम माहौल से गरमाती। ऐसे में यतीमों का दर्द, बेवाओं की चीखें फिजाए आसमानी से टकराती हैं। ए अल्लाह, कब तक हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते रहेंगे? ए रब्बुल आलमीन, कब तक हमारी इज्जतें तार-तार होती रहेंगी? ए रब्बुल आलमीन, भेज दे उस नबी आखिरुज़्ज़मा को जिसके सदके तूने हजरत आदम की तौबा कबूल की। मौला, भेज दे उस नबी मोहतशम को जिनके सदके हजरत नूह की कश्ती जूदी से लगी है, जिनके सदके हजरत इब्राहिम को तेरी खुल्लत नसीब हुई है, जिनके सदके हजरत इस्माइल को ज़बूह-ए-ज़ार मिला है, जिनके सदके हजरत मूसा को जाहो जलाल मिला है। मौला, भेज दे उस नबी आखिरुज़्ज़मा को जिनके आने की बशारत हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने दी है। मौला, भेज दे। मौला, भेज दे यतीमों के वाली को, बेवाओं के गमगुसार को, मक्की और मदनी ताजेदार को, शहंशाह बावकार को। मौला, भेज दे। मौला, भेज दे। आखिरकार जुल्म पर बर्बरियत पर मशीयत इज़्ज़ी को जला ला गया और मेरे आका की विलादत का सवाल आ गया। मोहम्मद मुस्तफा आए, नवेद जिंदगी आई, लहू में ताजगी आई, बदन में रोशनी आई, समंदर गैर संजीदा था, मौजे जाहिलाना थी, हर एक शय की तबीयत में सुकून और दिलकशी आई। रोना के मुसलमानों, आमद मुस्तफा के सदके, आमद मुस्तफा के सदके मोहब्बत की फिजा बहने लगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक की हवा चलने लगी। आमद मुस्तफा के सदके जली हुई सदियों से दुश्मनी की आग बुझने लगी। आमद मुस्तफा के सदके हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन गए, हजरत उमर फारूक आजम बन गए। आमद मुस्तफा के सदके हजरत उस्मान जामिउल कुरान बन गए। आमद मुस्तफा के सदके हजरत अली मौलाए कायनात बन गए। और ऐ दुनिया के मुसलमानों, आमद मुस्तफा के सदके हजरत सुहैब रूमी, हजरत सलमान फारसी, हजरत बिलाल हबशी दुनिया इंसानियत के इमाम बन गए। हजरत शेख सादी सरजमीन शिराज से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, बलगल उला बी कमालिही, कशफत दुजा बी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल, मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वादी सेना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।